हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसकी एग्जाम 7.1 को समझेंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या गिवन है यहाँ पे हम लोग को कि दो ट्रायंगल्स हम लोग को गिवन है जिसमें हम लोग को दो साइड्स इनकी इक्वल गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी साइड जो है डीई के इक्वल गिवन है और एसी साइड जो है वो डी एफ के इक्वल गिवन है और साथ में ही जो इंक्लूडेड एंगल है ये हम लोग को इक्वल दिया गया है। तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि ए बी साइड इज इक्वल टू डीई, AC side is equal to DF and angle A is equal to angle D. Okay, to prove कराना है कि triangle ABC is congruent to triangle DEF. Proof। देखिए, एक्सियम्स जो होती हैं वो स्टेटमेंट होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनको हमें प्रूफ नहीं कराना होता है। थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ कराते हैं, बट एक्सियम्स को जब हमें शो करना है तो हम इसको मैथमेटिकली नहीं शो करेंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, बल्कि हम लोग इसको लैंग्वेज में इसको शो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है इसको अगर हम प्लेस कर दें डी ई एफ पर, ठीक है, तो और इस तरीके से प्लेस करेंगे कि एंगल ए जो है यानी कि वर्टेक्स ए जो है वो डी पर आएगा और ए बी वाली जो साइड है वो डी ई पर फॉल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लेस ट्राइंगल ए बी सी ओवर ट्राइंगल डी ई एफ such that angle A falls on angle D and AB falls over DE। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से ABC ट्राइंगल को DEF पर प्लेस किया है कि A वाला जो वर्टेक्स है वो D को कंसाइड करेगा यानी कि D के ऊपर आएगा और AB वाली जो साइड है वो DE के ऊपर आएगी। ठीक है, तो जब देखिए क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है कि AB साइड जो है DE के इक्वल दी गई है हम लोग को, है ना, तो इट मीन्स ये दोनों साइड्स एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कंसाइड कर लेंगी। कंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक साइड हमने अगर ली है DE वाली साइड है तो AB साइड अगर कंसाइड करेगी तो पूरी तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से इसको ढक लेगी, ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस AB इज इक्वल टू DE देयरफॉर, अब देखो, अब AB साइड जब DE को कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है या कंसाइड कर रही है तो ये जो एंगल B है वो भी एंगल E के ऊपर आएगा, है ना। एंगल B विल फॉल ऑन एंगल E। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल B विल फॉल ऑन एंगल E। ओके, और साथ में यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल हम लोग को गिवन है। तो एंगल ए की जो ये रेज होंगी या जो इसकी आर्म्स हैं, यहाँ पे ये ए वर्टेक्स है, ये ए बी इसकी आर्म है और ये ए सी आर्म है, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को डी ई एफ वाला एंगल गिवन है। तो यहाँ पे डी ई एक रे हो गई और ये डी एफ हो गई। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनका जो इंक्लिनेशन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब क्योंकि AB वाली साइड जो है वो DE को कंसाइड कर रही है तो जो AC वाली जो साइड है वो भी DF पर आएगी। ओके, तो यहाँ पे चीज लिख लेते हैं कि सिंस एंगल A is equal to angle D, therefore
AC will fall on DF। तो जब देखिए AC वाली साइड DF के ऊपर आएगी, ठीक है, इसके ऊपर AC will fall on DF। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को गिवन है कि AC वाली साइड जो है वो DF के इक्वल है, तो इट मीन्स जो AC वाली साइड है वो DF को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, है ना। तो जब कोइंसाइड करेगी तो जो C वाला जो हम लोग को एंगल मिल रहा है वो F को क्या करेगा, F के ऊपर आएगा, ठीक है ना। एंगल C विल फॉल ऑन एंगल F, है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस AC is equal to DF, therefore angle C will fall on angle F। अब यहाँ पे देखिए AB वाली जो साइड है वो DE को कोइंसाइड कर रही है, AC वाली साइड जो है वो DF को कोइंसाइड कर रहा है, B वाला एंगल E को कोइंसाइड कर रहा है और C वाला जो एंगल है वो F को कोइंसाइड कर रहा है। तो इट मीन जो BC वाली जो साइड है ना, तो ये भी क्या होगी, EF को कोइंसाइड करेगी। तो ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, सिंस AC coincides with DF, therefore BC will also coincides with EF। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में AB साइड जो है वो DE को कोइंसाइड कर रही है, AC वाली साइड DF को कोइंसाइड कर रही है और BC वाली जो साइड है वो EF को कोइंसाइड कर रही है। और साथ में ही जो एंगल्स है, एंगल A D को, B वाला E को और C वाला जो है वो F को कोइंसाइड कर रहा है। तो इट मीन्स कि ट्राइंगल ABC को अगर हम प्लेस कर रहे हैं DEF पर, तो वो ट्राइंगल ABC कोइंसाइड करेगा ट्राइंगल DEF को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर triangle ABC will coincides with triangle DEF, ठीक है। तो जब ट्राइंगल ABCDEF को कंसाइड करेगा, इट मीन्स पूरी तरीके से जब ओवरलैप कर रहा है, तो इट मीन्स इन दोनों ही ट्राइंगल्स के शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। यही चीज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में चेक करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, क्लियर। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। आई होप ये एग्जाम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।